हेलो बच्चों, हाय पूरी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 10 का एक पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है गिरगिट, जो कि लिखा गया है अंतोन चेखव के द्वारा। तो पहले हम लेखक के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है, उसके बाद हम पाठ पढ़ेंगे। अंतोन चेखव 1860 से 1904 तक दक्षिण रूस के तगनोर नगर में 1860 में जन्मे अंतोन चेखव ने शिक्षा काल में ही कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया था। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए कठिन समय था। यह वह समय था जब आज़ाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे। ऐसे समय में चेखव ने उन मौकापरस्त लोगों को बेनकाब करती कहानियाँ लिखी जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ था। चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने गए थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी नज़र में सत्य ही सर्वोपरि रहा। सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा, यही चेखव की धरोहर है। चेखव की प्रमुख कहानियाँ हैं गिरगिट, क्लर्क की मौत, वानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंघा, इयोनिज, रोमांस, दुल्हन, प्रसिद्ध नाटक है वाल्य मामा, तीन बहिनें, सिगल और चेरी का बगीचा। अब हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। अच्छी शासन अवस्था वही होती है जो समता पर चलती है, सबको एक दृष्टि से देखती है, अन्याय और सबको अन्याय को न्याय के तराजू पर ही तोलती है। ऐसी शासन व्यवस्था जन जन में कानून के प्रति आदर और समर्पण का भाव जगाती है, निर्भयता की भावना भी पैदा करती है। ऐसी शासन व्यवस्था कायम तभी हो सकती है जब शासन की बागडोर संभालने वाला पक्षपात किए बिना अपने अधिकारियों को कर्तव्यों का पालन करे। जब वे इस कसौटी पर खड़े नहीं उतरते तब देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित होते देर नहीं लगती। 1884 में लिखी गई प्रस्तुत कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसे अवसर का वर्णन किया है जब जारशाही शासन चापलूसों, भाई भतीजावाद के पोषक अधिकारियों के भरोसे चल रहा था। नतीजा यह था कि वे कानून के या आम आदमी के पक्ष में ऐसी फरियाद का भी न्यायोचित फैसला नहीं कर पाते थे जिसमें दोषी कोई मनुष्य नहीं बल्कि बहुशिक कुत्ता ही क्यों ना हो। संभवत ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही संत कवि तुलसीदास ने भी कहा होगा, समर्थन को नहीं दोष गुसाई। तो चलो अब पाठ शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है गिरगिट। जैसे गिरगिट सुनते ही हमें ये समझ में आ रहा है कि हमेशा रंग बदलने वाला। तो चलो शुरू करते हैं। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलाव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई झरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे,
भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके पास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचुमेलाव के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तू तो काटेगा, तू शैतान कहीं का, ओ छोकरो, इसे मत जाने दो, इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। तब किसी कुत्ते की किकियाने की आवाज़ सुनाई दी। ओचुमेलाव ने उस आवाज़ की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगेन के काट गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। छीन की कलफ लगी कमीज पर बिना बटन की बास्केट पहने हुए एक व्यक्ति कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दी। दुकानों में उगते हुए चेहरे बाहर झांकते और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़ कर निकल आई एक भीड़ काट गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचुमेलाव मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काट गोदाम के पास बटन विहीन बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह कड़ी दिखाई दे रही थी। ओचुमेलाव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह क्यूक्रीन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसारे, नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता। सफ़ेद बारजोई पिल्ला उधर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंखों से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमेलाव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्यों कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला आ रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए क्यूक्रीन ने कहा। मुझे मित्री से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त ने आकारण मेरी उंगली काट खाई। माफ़ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी। मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है कि 1 हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं है। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि हुजूर की आदमखोर जानवर हमें काट खाए और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहे। अगर हम कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो यह ज़िंदगी तो नर्क हो जाए। ठीक है। ओचुमेलाव ने अपना गला खखारते और अपनी प्यूरिया चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्ते को इस तरह आवारा छोड़ देने का मज़ा मैं इनके मालिकों को चखा कर रहूँगा, जो कानून का पालन नहीं करते
अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बादशाह आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूँगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। ये दलील पता लगाओ यह बिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए ख़त्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो। मैं पूछ रहा हूँ, आखिर यह कुत्ता किसका है? मेरे ख्याल से यह जनरल डिगलाव का है। भीड़ से एक आवाज़ उभर कर आई, जनरल डिगलाव? हूँ। ये दलील मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। उफ़, आज कितनी गर्मी है। लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह खुकरीन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर। जरूरी तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा कि इस कुत्ते के मत्थे मड़कर कुछ हर्जाना वगैरह ऐंठ कर फ़ायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ़ है क्या जो इसे काट खाता? एल्डेरिन ने कहा, हुजूर, मैं जानता हूँ यह खुकरीन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। अबे, तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में सब क्यों बके जा रहा है? हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बेखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊँ तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर है। यदि आप चाहे तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। उसके तो सभी कुत्ते पॉन्टर है। तुम विश्वास से कह रहे हो? एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। और यह ज़रा इस पर नज़र तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मास्को या पेटिसबर्ग में दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या रश्म होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे, एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसा मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मज़ा चखवाया जाना ज़रूरी है। ऐसे वक्त में शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है। गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा, इसे देख लेने भर से ही नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी की तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, यह जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से एक आवाज़ उभर आई, हूँ एल्डेरिन, मेरा कोट पहन लो। मेरी मदद करो। मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास
ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है, और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसी गली में चले आने से रोकें और वे इसे गली में आने से रोके। लगता है कि यह काफ़ी महंगा प्राणी है, और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है, और तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। यह सब तेरी अपनी गलती है। उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, ज़रा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई। इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या ये तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से तो कहो। इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की ज़रूरत नहीं है। ओचू मिलाव ने कहा, यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यह आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा ख़त्म। यह हमारा नहीं है, प्रोखर ने आगे कहा, यह तो जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोर नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई पधार चुके हैं? वाल्दिमीर इवानिच अल्लाहाबाद से सन आए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचू मिलाव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा, और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे? हाँ, यही सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता। तो यह उनका कुत्ता है, बड़ी खुशी हुई। इसे ले जाइए। यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हाँ, बस अब कांपना बनकर भाई, गरगर। नन्हा सा शैतान गुस्से में है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ क्यूक्रीन की हालत पर हंस दी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ। ओचू मिलाव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार से उसे चौराहे को काटकर अपने रास्ते पर चला गया। बच्चों, जैसे कि हमने पाठ पढ़ा, इस पाठ में हमने देखा कि कैसे वो पुलिस इंस्पेक्टर बार बार टिप्पणियाँ दे रहा था, कि बार बार अपनी बात पलट रहा था। जैसे कि उसको पता चलता है कि ये जनरल साहब का कुत्ता है, तो वैसे ही वो बदल जाता कि कुत्ते को छोड़ दिया जाए, और थोड़ी ही देर में बोलता कि कुत्ते को अच्छे से मारा जाए। लेकिन फिर जैसे ही पता चलता कि वो जनरल साहब से रिलेटेड है, तो उसे छोड़ने को कह देता। थैंक यू।